income ₹60, Maggi biscuits. विजिबल टू ऑल। तो आप लोगों को सेम, देखिए आप लोगों को जो क्वेश्चंस दिया मिलेगा, इट विल नॉट बी एग्जैक्टली द सेम बट काइंड ऑफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो मनी इनकम है वहां पे मनी इनकम दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो मनी इनकम की बजाय वो ये भी बोल सकता है कि राम हैज ₹60, या 60 के बजाय ₹90, या 90 के बजाय 10,000 बग्स रुपीज, डॉलर, कुछ भी बोल सकता है वो। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, राइट। तो ऐसे में वो बोल सकता है कि आपका ये क्वेश्चन आप अपना नोट डाउन कीजिए सबसे पहले, कि वो ये बोलेगा, देखिए इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में हम दो प्रोडक्ट को की यूटिलिटी को स्टडी करते हैं, ठीक है। दो प्रोडक्ट की यूटिलिटी में हम एक नॉर्मल भाषा में मैं आपको समझाऊं। मान लो एक स्टूडेंट है, लेट्स से तुषार, तुषार के पास ₹60 हैं, ठीक है। एंड आई टोल्ड यू इन इकोनॉमिक्स एक फंडा रहता है, एक थंब रूल रहता है, अगर आपको बेस्ट आंसर देना है ना तो पुट योर सेल्फ इनटू द क्वेश्चन, या पुट योर सेल्फ इनटू द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो दिया हुआ है, ये जो यू कैन से आपका जो डाटा दिया हुआ है, आप सोच के देखिए कि मनी इनकम ₹60, यानी ये जो मनी इनकम या ये जो क्वेश्चन है ये आपके बारे में है। यू आर बॉय और गर्ल, आप, आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल पीपल, ऑल स्टूडेंट्स, आप खुद को समझिए, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ मिलेगा आपको कि ए पर्सन, ए कंज्यूमर, ए स्टूडेंट, ईदर कोई नाम ले सकता है, राम तुषार हैज मनी इनकम ₹60, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इन चीजों को, ठीक है। एंड ही वॉन्ट्स टू बाई मैगी एंड बिस्किट्स। अब अगला क्वेश्चन है, कॉमन सेंस आती है यहां पे। देखिए इकोनॉमिक्स में मैंने आपको समझाया था कि इट्स मोर ऑफ कॉमन सेंस देन द बुकिश नॉलेज। तो आपको जब आपको वो क्वेश्चन पढ़ रहा होगा ना, तो आपके अंदर से आवाज आ जाएगी कि यार वो मैगी खरीदना चाह रहा है, बिस्किट खरीदना चाह रहा है, तो प्राइस क्या है, सिंपल। तो प्राइस है, मैगी का प्राइस है, मैगी के नीचे लिखिए आप अपना A4 साइज की जो सीट है या आपका जो नोटबुक है उसके कॉर्नर में ऐसे करके ये 5 कॉलम बना लीजिए, 5 लाइनें बना लीजिए। ऊपर वाली जो स्पेस रहती है उसमें ये सब लिख लीजिए, मनी इनकम इज इक्वल टू 60, you know consumer wants to buy two products, that is XYZ, या XY, सॉरी नॉट Z, XYZ, तीन वाले में Z भी बाई करेगा, लेकिन हम दो को स्टडी कर रहे हैं, तो XY या AB या आपका मैगी बिस्किट्स, कुछ भी नाम ले सकते हो आप उसको, ठीक है। तो मैगी का प्राइस है ₹10, ₹10 पर यूनिट, एक पैकेट, ठीक है, राइट। एंड बिस्किट का प्राइस इन्होंने लिया है ₹5। ना यूनिट्स, यूनिट्स में स्टार्टिंग में जो आपको गिवन रहेगा, जो आपको डाटा दिया हुआ मिलेगा, जो आपको आपको मेहनत नहीं करनी है उतनी, वो आपको बेस दे के आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो यूनिट्स में क्या डालेगा वो, यहां पे आपको दिया हुआ मिलेगा बच्चों, यूनिट्स में लेट्स से 1 2 1 2 वेट 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 2 3 4 5 एंड लेट्स से 6, ठीक है। ये आपको यूनिट्स जो हैं वो दी हुई मिलेंगी। सभी आर यू विद मी, सभी लिख रहे हैं इनको, ठीक है। चलिए, नाउ दूसरा MUX, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय MUX, द वर्ड MUX, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स X। X में हमारा क्या है, X इज ओवर मैगी, ठीक है, राइट, बहुत बढ़िया तुषार, ठीक है। X हमारा गुड्स है,
मैगी। तो लेट्स से ये आपको दिया हुआ मिलेगा, पहली यूनिट में उसको मिल रही है 100, ठीक है, 100 यूटिल्स। यूनिट हमेशा जो यूटिलिटी होती है वो हमेशा किसमें मिलती है, यूटिल्स में। तो एज वी नो, एज वी हैव स्टडीड इन फर्स्ट लॉ, ठीक है, वेट 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 बच्चों, अभी नहीं आएगा 10, 100/10 अभी नहीं करना कुणाल, अभी नहीं करना है, लिसन फर्स्ट, ठीक है। तो MUX में आएगा हमारा क्या है, 100, लेट्स से वी हैव अज्यूम्ड इट, ये आपको दिया हुआ मिलेगा डाटा, ठीक है। एंड अगर नहीं भी दिया हुआ मिलता है तो हाइपोथेटिकल आपको अज्यूम करके ये टेबल तो ड्रोन करनी ही है। तो एज वी नो, एज वी हैव स्टडीड DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, के एज वी कंज्यूम मोर गुड्स, सो द मार्जिनल यूटिलिटी गोज डाउन, ठीक है। ये मैं आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि मैंने आपको सिखाया है ये। नाउ डोंट से कि सर याद नहीं है, ठीक है, सभी को याद है, पढ़ा हुआ है, याद है सभी को। DMU हमने पढ़ा था, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें यूटिलिटी कर्व ऐसे आ रहा था, पहली यूनिट पे ज्यादा, दूसरी पे कम, तीसरी पे कम, चौथे पे, राइट। तो वो उसका बेस है। तो दूसरी दूसरी जैसे हम यूनिट लेंगे, मान लो उस पे हो गया 90, 90, एज इट गोज ऑन, देन तीसरी पे आपका आ गया 80, चौथी पे आ गया 70, पांचवी पे आ गया 60, छठी पे आ गया 50, राइट। नाउ ये तो हो गया सिंगल गुड्स का, लेकिन व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी आर सपोज टू वी आर सपोज टू बाई टू गुड्स। तो MUY, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y, यानी जो सेकंड गुड्स है आपकी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो MU मैगी, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा। और व्हाट वी आर सपोज टू डू, टू शॉर्टकट, जब हम ग्राफ या कोई टेबल बनाते हैं तो उसको हम शॉर्टकट में डालते हैं, कभी भी वहां पे पूरा एलोबरेट करके नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो लेट्स अगेन अज्यूम इट विल बी गिवन और वी आर सपोज टू अज्यूम इट। लेट्स से फर्स्ट में 35, हाँ इसको नोट डाउन करते रहना साथ साथ, ठीक है, समझना भी है, नोट डाउन भी करना है, जिसको जहां समझ में ना आए मुझे पूछना, लेकिन आस्क ओनली सेंसिबल डाउट्स बच्चों। एंड टॉपिक ये चल रहा है EMU का, तो EMU के बारे में ही पूछना, डोंट स्टॉप मी एंड आस्क के सर वो ऑफलाइन रहेगा या ऑनलाइन रहेगा एग्जाम, ठीक है। तो डाउट शुड बी ओनली सेंसिबल। तो दूसरी यूनिट पे अज्यूम अगेन सेम लॉ, सेम लॉ, जैसे एज वी कंज्यूम मोर द मार्जिनल यूटिलिटी गोज डाउन, डिक्लाइन, इट विंस। तो दूसरे पे होगी आपकी 30, तीसरे पे होगी आपकी 25, चौथे पे होगी आपकी 20, पांचवे पे होगी 15, एंड लास्ट में होगी आपकी 10, राइट। ये आपको यहां तक आपको हो सकता है आपको दिया हुआ मिले, और अगर इट माइट बी गिवन इन क्वेश्चन, अदरवाइज वी हैव टू अज्यूम। यस यस सोम, बिल्कुल यही तो बात बोल रहा हूं बच्चे, यही तो बात मैंने बोली आपको। व्हाट आई हैव टोल्ड यू नाउ, व्हाट आई हैव टोल्ड यू, द सिंपल थिंग, ईदर इट विल बी गिवन और they'll ask you in the question के assume hypothetically, right। तो now what we are supposed to do, दूसरा जो सबसे मेन यहां से हमारा आंसर शुरू होता है, आप बोल सकते हो पहली कंडीशन, पहली कंडीशन आपको ना क्वेश्चन यहां से आपको साइड वाइज इनमें गैप कितने मर्जी दे सकते हैं, गैप कितने मर्जी दे सकते हो, लेकिन अगेन आई टोल्ड यू कि गैप सेंसिबल तरीके से ही देखना है आपने। फॉर एग्जाम्पल लक्षित, कि आप ऐसे मत देना 100, पहले वाले में 100 मिलती है, दूसरे वाले में 10 मिलती है, ठीक है, आपको मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव तक ही देनी है, तो उसी हिसाब से आपको डिक्लाइन करना है, ठीक है। नाउ पहली जो कंडीशन है आप यहां पे लिख भी सकते हो, एज वी नो दैट के EMU ब्रैकेट में लिखना है आपको, रुको बच्चों रुको, वेट, सबको पता है 10/100/10 10 होता है, सबको पता है बच्चों, रुको थोड़ा सा,
जब पूछा जाए तब मैसेज करना। नाउ आपको यहां पे लिखना है, एज वी नो दैट EMU, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, हैज टू कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज MUX, बल्कि ये जो आएंगे ना, ये जो आएंगे, ये मैंने इसीलिए ही लास्ट में रोके हैं क्योंकि आप उसको बाद में आप लेके आओगे। ठीक है, MUX डिवाइडेड बाई PX, यानी इसको हम कहते हैं यूटिलिटी पर रुपी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, MUX डिवाइडेड। अगर आपसे कोई हाँ एक दो नंबर के छोटे क्वेश्चन में या इंटरव्यू में ये आपसे पूछा जा सकता है कि यूटिलिटी पर रुपीज का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल होता है यार, जो टोटल है उसको प्राइस से 1 यूनिट से डिवाइड कर दो, सिंपल 1 रुपीज का आ जाएगा। कोई लंबी चौड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस एंड अवेयरनेस, राइट। तो जो मैं आपको समझा रहा हूं, आपको देखो, आप अगर मेंटली फिजिकली यहां पे हो, यू आर विद मी, यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, तो आपको एग्जाम्स में यू विल बी एबल टू, यू टेल मी द आंसर, कैन मार्जिनल यूटिलिटी बी नेगेटिव? You tell me, who is this person? Who is this person? No. अच्छा, अच्छा, Rachit, you have wasted my 1 month. What you have understand? And first of all, क्वेश्चन पूछने वाला ही क्वेश्चन पूछने वाला ही गलत है। अगर आप मुझसे आज ये आके पूछ रहे हो लास्ट में क्या क्या मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो सकती है, तो यू हैव वेस्टेड माय टाइम डियर, सॉरी टू से। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जिसने आंसर दिया नो, यू आर रॉन्ग। मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्वियसली कैन बी जीरो। जो हमारा डिमिनिशिंग DMU, गोसेंस फर्स्ट लॉ, जो हमने पढ़ा था, उसमें क्या क्या था, क्या था वो, भूल गए आप लोग सबके सब? आपने टोटल यूटिलिटी, मैं याद दिला देता हूं, टोटल यूटिलिटी। देखिए इस तरीके से ना, इस तरीके से आप लोगों का सिलेबस मैं क्या भगवान भी पूरा नहीं करवा सकता। अगर आप इस तरीके से बिहेव करोगे एंड यू विल आस्क सम इडियट काइंड ऑफ क्वेश्चन। मैं याद दिलाता हूं आपको, क्या पढ़ा था हमने DMU में, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपने TU को पढ़ा था, टोटल यूटिलिटी, it increases, then it stables, that it comes down, and marginal utility 20 points, I still remember 20 points से शुरू हुई थी and it went -10, 7वीं पॉइंट पे -10 आ गई थी। याद है सबको कि नहीं है, भूल गए हो सबके सब? तो -10 में -10 में आ सकती है कि नहीं आ सकती? इफ यू आर मेकिंग द टेबल स्टिल इट कैन बी, बच्चे, स्टिल इट कैन बी। लेकिन आप लोगों को जब आप एग्जाम्पल ले रहे हो तो आप लोगों की एक लिमिट होती है ना। यू थोड़ी है कि अब नाउ टेल मी, अगर मान लो 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, कितना कितना कहां कहीं जा पे कहीं पे तो जाके रुकोगे ना, कहीं पे जाके तो रुकोगे ना। अगर मान लो, चलो आई एम टेकिंग योर पॉइंट इनटू कंसिडरेशन के मान लो 10वें पॉइंट पे वो माइनस आ जाती है। ठीक है, 10वें पॉइंट पे वो माइनस आ गई, तो हु इज आस्किंग यू टू स्टॉप एंड 10? तब आप बोलोगे सर 10 पॉइंट में क्यों रुके, कैन वी गो टू 20 पॉइंट्स? माय डियर रिस्पेक्टेड ऑल स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग। आप लोगों ने यहां पे कॉन्सेप्ट समझाना है। व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझाना है। तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए पूरा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है।
और आपको टेबल बनानी है, राइट? तो टेबल की भी एक लिमिट होती है ना। एंड यस, मार्जिनल यूटिलिटी 0 जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, ठीक है। आई होप, ठीक है। मैंने स्टेटस भी लगाया था, लेकिन स्टेटस कौन देखता है? स्टेटस पे तो गाने चाहिए, स्टेटस पे तो शेरो शायरी चाहिए। लेकिन अगर कोई बंदा स्टेटस पे कुछ काम की चीज लगा रहा है तो उसको पढ़ो मत, राइट? उससे पढ़ने से क्या होगा? तो वेस्ट हो जाएगा आपका टाइम। छोड़िए, खैर क्या करना है। आई जस्ट वांट टू फिनिश दिस टॉपिक एंड वांट टू मूव अहेड, बिकॉज एक बच्चे के चक्कर में बाकी सबका नुकसान हो, वो मैं नहीं चाहता। एज सिंपल एज दैट। चलिए, तो अब EMU, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की पहली कंडीशन क्या है कि यूटिलिटी पर रुपी ऑफ बोथ द गुड्स शुड बी इक्वल। इसको अगर हम न्यूमेरिक टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे MUX डिवाइडेड बाय PX शुड बी इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाय PY। क्लियर है? पहली जो कंडीशन है सभी को क्लियर है? एंड दूसरी कंडीशन जो यहां पे आप लिखेंगे, ठीक है, आप पेज में यहां पे लिख सकते हैं कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट इसको एलोबरेट कर देना एंड सेकंड इसको एलोबरेट कर देना, ठीक है। ये आप लोग ऐड कर देंगे, MUX डिवाइडेड बाय PX should be equal to MUY डिवाइडेड बाय PY। पहली कंडीशन ये है, सभी को क्लियर? दूसरा, होल मनी शुड बी स्पेंट, ये दूसरा कंडीशन है, ठीक है। ये आपको मेंशन करनी है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आप लोग ना स्टेप वाइज नंबर मिलते हैं, कभी भी कोई जो एग्जामिनर होता है, कभी भी अगर आप उसमें क्वालिटी डालोगे क्वेश्चन में, जब आप आंसर देते टाइम क्वालिटी इनपुट करोगे ना, तो बिलीव मी, अगर आपका क्वेश्चन लास्ट में गलत भी आता है ना, तो वो बंदा जो आपने इनपुट्स डाले हुए हैं ना, ठीक है, वो उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। he will have to provide you some kind of इनपुट के, हाँ यार चल दे दो बंदे को पता है, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब आप ये चीज, इस तरीके की चीजें लिखते हो, जब उसकी कंडीशंस आप लिख दोगे ना, ठीक है, तो दिमाग में क्या जाएगा? लेट्स सी, आई एम टेकिंग माई सेल्फ एज एग्जामिनर, तो दिमाग में क्या जाएगा? सबसे पहले मैं कंडीशन चेक करूंगा, क्या उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आई विल नॉट रीड दिस ऑल काइंड ऑफ स्टफ, बिलीव मी। कंडीशन क्लियर है, नीचे कंक्लूजन क्या डाला है, एज सिंपल एज दैट। मैं ऐसे करूंगा। तो आप लोगों को जितना हो सके उस टॉपिक के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में, उस हेडिंग के बारे में जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको क्वालिटी इनपुट्स डालना है, ठीक है। जैसे कंडीशन हो गई किसी भी थ्योरम की, किसी भी कॉन्सेप्ट की, सबसे पहली जो चीज होती है वो कंडीशंस होती हैं, ठीक है। दीज टू कंडीशंस आर सपोज्ड टू बी फुलफिल्ड in every situation, then only we will say the condition is answered। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। नाउ पहला है जो है यूटिलिटी पर रुपी ऑफ एक्स एंड वाई शुड बी इक्वल, तो हम क्या निकालेंगे? यूटिलिटी पर रुपी, ठीक है, यूटिलिटी पर रुपी, ठीक है, ये हो गया हमारा। इसको बोल सकते हो आप, लेट्स से एक्स एंड यहां पे आ जाएगा यूटिलिटी पर रुपी वाई, राइट? सभी को क्लियर है? नाउ व्हाट वी विल डू कि जो हमारा MUX डिवाइडेड बाय PX, PX क्या है हमारा? ये है,
इसको अगर और एलिब्रेट करना चाहो और इजी करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो आप इसको, ठीक है, NPY। तो यहां पे हो जाएगा हमारा, हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 100 को 10, यहां पे क्या आ जाएगा 9, 8, 7, 6 एंड देन लास्ट में 5, ठीक है। नाउ ऑन अनदर हैंड MUY डिवाइडेड बाई PY, MUY क्या है, ये रहा 35। क्या क्या दिक्कत है बच्चों? सर अकॉर्डिंग टू वन कंडीशन वी शुड टेक MUY यूनिट ऑफ एस 50। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों कि 50 से ही लेना रहेगा मिस्टर आनंद, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वी शुड एक मिनट, सुनो 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 सुनो, हाँ बिल्कुल ठीक है, उसमें क्या कोई रॉकेट साइंस थोड़ी थी। आपने ये वाली जो लाइन है इसको 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि PY क्या है आपके पास बच्चों, स्टॉप मैसेजिंग एंड फोकस ऑन वर्क, सिंपल। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था 7, उसके बाद क्या आ गया 6, उसके बाद क्या आ गया 5, उसके बाद क्या आ गया 4, 3, सॉरी 4, देन 3 एंड लास्ट में आ गया आपका 2, ठीक है। ये निकल गया आपका MUX एंड MUX डिवाइडेड बाई PX, पहली चीज। दूसरी चीज क्या निकल गई, MUY डिवाइडेड बाई PY। नाउ लुक एट द कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, MUX एंड MUY डिवाइडेड बाई PY, इट शुड बी इक्वल। तो इक्वल कहां कहां पे है मैं बता देता हूं आपको। देखिए पहली है 10, लेट्स से हम, क्या दिक्कत है बच्चों, सर 5 यूनिट ऑफ एक्स, रुको बच्चों और भी कंडीशंस आएंगी अभी, प्रियंका बच्चे और भी कंडीशंस हैं जहां पे वो फुलफिल करेगा, ठीक है। तो यू नो वी शुड go ahead step by step, ठीक है। I appreciate your answer but let me check and let me make understand other people also, so please wait, ठीक है। तो मान लो, ठीक है, मान लो यहाँ पे थी 10, ठीक है। तो 10 की जो कंडीशन थी, 10 की जो कंडीशन थी, आपने मान लो 10 यूटिलिटी उसको मिली है, यूटिलिटी पर रुपी एक्स से, तो इट शुड बी इक्वल टू गुड्स वाई। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे तो 10 है ही नहीं। तो जैसे जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ बोलता है कि एज वी कंज्यूम मोर, तो मार्जिनल यूटिलिटी विल गो डाउन। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि वो कंज्यूम दूसरी यूनिट करेगा, दूसरी यूनिट करेगा तो नो आ जाएगी, बट नो इज ऑल्सो नॉट कैपेबल टू मैच द लेवल ऑफ वाई। तो ऐसे में वो तीसरा करेगा बट नहीं हुआ। देन व्हाट हैपन नेक्स्ट, 7, ठीक है। तो 7 पे क्या किया उसने, 7 और 7 यहां पे मैच होगी, पहली कंडीशन, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, दिस वन एंड दिस वन, ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। नाउ दूसरी कंडीशन, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग रुक जाओगे वहां पे, आपको हर एक जो उसकी गिवन जो बोलते हैं अल्टरनेटिव है, उसको आपको क्रॉस चेक करना है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, दूसरा उसने, जब उसने 5 यूनिट ऑफ एक्स यानी 5 यूनिट मैगी की ले ली, बाई की, कंज्यूम की, ठीक है, तो उसको उतना ही सेटिस्फेक्शन मिला जितना उसको 2 यूनिट आपकी बिस्किट लेने से हो रहा था, ठीक है। तो ये हो गया यहां पे 6, 6, ठीक है। तो जो पहली कंडीशन है, ठीक है, लेट मी मेक ए नोट फॉर यू पीपल। जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या बनी यहां पे, पहली कंडीशन हमारी बनती है कि 7x, 7 नहीं 4, 4x, 4x प्लस 4x प्लस आपका
1y, ठीक है, तो 1y को y ही करेंगे, इक्वल टू आपका मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, जो मनी इनकम कितना है वो कितना है 60, ठीक है। पहली तो कंडीशन आपका आउटपुट आ गया ये, ठीक है। और अरे हाँ रुको बच्चा रुको, करण बच्चे रुको रुको, स्टेप वाइज चलते हैं, ठीक है। दूसरी जो कंडीशन है हमारी 4x प्लस वाई हो गया आपका ये, ठीक है। इसको 65 के इट शुड बी इक्वल टू 60, बट हम अभी इसको लिखेंगे नहीं, इसको ऐसे कर देते हैं कि कितने होगी बराबर में ना। दूसरी कंडीशन हमारी जो आती है हमारी ये आती है, यहाँ पे 6 है, ठीक है, एंड यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो ये कितना है 5, तो दूसरी कंडीशन आ जाएगी आपकी 5x प्लस में 2y इक्वल टू व्हाट, ठीक है, इक्वल टू व्हाट, यू डोंट नो दैट, ठीक है। एंड लास्ट में क्या है, लास्ट वाला जो हमारा इक्वल होता है 6 यूनिट पे 5, ठीक है, जो कि आपका इक्वल है यहां पे 3 यूनिट के ऑफ y। तो ये हो गया हमारा 6x प्लस 3y इक्वल टू व्हाट, ठीक है। नाउ नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हो सकता है आपको, आप जब टेबल बनाई, आप जब मान लो ये जो डाटा आपने लिया था यहाँ पे, ये जो डाटा लिया था सारा का सारा, हो सकता है इनके आउटपुट से आपका यहाँ पे सिर्फ एक ही जो कॉम्बिनेशन है, इक्वेशन है, जो आउटपुट है आपका, एक ही इक्वेशन आती, हो सकता है, देयर माइट बी चांसेस, यू नेवर नो, राइट। तो ऐसे में क्या होगा, एक है तो वेल एंड गुड, वही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर मान लो यहां पे एक ही इक्वल आता है, इस लाइन में और इस लाइन में एक ही इक्वल होता, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता, वही आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, तो यू विल हैव टू क्रॉस चेक विद मनी इनकम, ठीक है। दूसरी जो कंडीशन थी, जो दूसरी हमारी कंडीशन थी, नाउ इट विल कम इनटू द पिक्चर, ठीक है। जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, ऑल द मनी शुड बी स्पेंट, ठीक है, सारा पैसा खर्चना चाहिए। इट मींस ये जो इक्वेशन है ना, इट शुड बी इक्वल टू 60, राइट, इट शुड बी इक्वल टू 60। तो नाउ लेट्स क्रॉस चेक, क्या क्या ये 60 के बराबर के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो अगर हम इसमें 10 का अगर हम प्राइस रख दें, अगर हम यहाँ पे मान लो x का प्राइस था हमारा लेट्स से इनटू 10, ठीक है, एंड y का क्या था, y इज इक्वल टू योर 5, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, 40 और 5 45, 45, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 45। नहीं, अब इसमें क्या है, पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन हमारी पूरी नहीं हो रही, इट्स नॉट इक्वल टू 60, ठीक है। नाउ कम्स टू, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे में क्या सर, क्या समझ में नहीं आया बच्चे, आउटपुट वाला कॉलम, समीर क्या समझ में नहीं आया, मैं समझा रहा हूं, थोड़ा वेट करो, लेट मी फिनिश। या तो आप लोग सो रहे हो जिसको अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है, या आप लोग थोड़ी बहुत भी जहमत नहीं डाल रहे हो कि थोड़ा अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाएं। एक एक लाइन को 20-20 बार समझाना पड़ रहा है मेरे को। देखिए आउटपुट, आउटपुट का मतलब ये है कि हमारी ये जो इक्वेशन है, ये जो हमारी टेबल है पूरी की पूरी एंटायर टेबल, ठीक है, इससे देख के हमें क्या समझ में आता है, इससे देख के हमें समझ में आता है कि जो पहली जो हमारी कंडीशन है, ठीक है, पहली जो हमारी कंडीशन है
ठीक है, पहली कंडीशन है हमारी MUX डिवाइडेड बाई PX इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाई PY। आप इस इक्वेशन को पेपर पे लिखो, रुमाल पे लिखो, जेब में डालो, पर्स में डालो, जहां भी लिखना है लिखो, बट यू शुड हैव टू मेमोराइज इट। सिंपल। आप ये सोच रहे हो कहीं से मैं लिख लूंगा, मैं नकल कर लूंगा या मेरे को याद हो जाएगा, तो यू आर मेकिंग इडियट काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस। एक सिंपल इसकी इक्वेशन है यार, और कुछ नहीं है। एक इक्वेशन पे पूरी की पूरी थ्योरम घूमती है, लेकिन आप लोग उसको समझने को तैयार नहीं हो। तो पहली में क्या आया, 7 और 7। तो 7 इसमें कहां पे है, अगर आप ये देखोगे तो x की कितनी यूनिट है यहां पे, जो जिसको 7 मिला है 4, तो 4x ही लिखा मैंने यहां पे। और y की कितनी है 7, यानी 1। x की कितनी है 4 और y की कितनी है 1, तो यहां पे हमने उसकी वैल्यू रख दी 10 x की। x की वैल्यू क्या थी यहां पे, px ये रहा 10, तो 40 प्लस में 5 45। ठीक है, ये आ गया हमारा आउटपुट। नाउ दूसरी देखेंगे हम, दूसरी इक्वेशन क्या थी, ये थी, यहां पे इक्वल था। ठीक है, 5x, तो 5x में क्या आ जाएगा यहां पे, इनटू में 10 प्लस में 2y, ठीक है, इनटू में 5। ये कितना हो गया, 10 पंजे 50 और 5 दूनी 10, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया 60। ये हमारी दोनों कंडीशंस, यहां हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल्ड होती हैं। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है ये हमारी यहां पे दोनों की दोनों फुलफिल्ड होती हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइज, शुड आई लीव हर या शुड आई क्रॉस चेक, बिकॉज मेरे पास एक और सॉल्यूशन है, मेरे पास एक और सॉल्यूशन है। ठीक है, मेरे को वो भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा, राइट मेरे को वो भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो व्हाट विल डू, आई विल चेक द थर्ड कंडीशन 6x ये, तो x की हम यहाँ पे प्राइस अपना प्राइस रख देंगे 10 प्लस में 3y, व्हाट इज दिस y 5 इंटू में 5। तो ये क्या क्या कितना आया इसका, ये आ जाता है हमारा 60 और 15 75। अब उसके पास पैसे कितने हैं 60, कंज्यूम कितना हो गया 75, ये तो इम्पॉसिबल केस है। ये क्या है, ये तो इम्पॉसिबल केस है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये हम इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ना ये हो सकता है, ना इस पे हमारी जो है दोनों कंडीशंस खत्म हुई पूरी होती हैं, सिर्फ एक हमारी कंडीशन बचती है, दिस वन, राइट। तो यहां पे आके हम लिख देंगे, इसमें जो कंक्लूजन आएगा कि कंज्यूमर या राम या तुषार या XYZ, गरिमा, सीमा, मीना, जो भी आप नाम, जो भी आपको मेंशन होगा, या XYZ जिसका भी नाम मेंशन है, वो consumer, he or she will get maximum satisfaction at a point when he is buying 5 unit of X and 2 unit of Y. ठीक है, as we can see in the table के this combination is fulfilling both the conditions. ठीक है, this combination is fulfilling both the conditions. अब मुझे ये बताओ, इस सिंपल चार्ट में किस बच्चे को क्या समझ में नहीं आया, कोई है ऐसा बच्चा जिसको ये समझ में नहीं आया हो, जो मैं 1 घंटे से यहां पे बोलने लग रहा हूं, किस बच्चे को समझ में नहीं आया। बच्चों समझ में आ गया, मैंने वो नहीं पूछा, आई एम जस्ट आस्किंग, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया वो मुझे आंसर दे, वो मुझे मैसेज करे कि सर मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया। एंड बिलीव मी, आप यहां पे आप मेरे को खुद को झूठ बोल सकते हो, लेकिन एग्जाम में आप बोलोगे कि सर पूछ रहे थे लेकिन मैंने नहीं बोला, तो स्टिल यू हैव टाइम। अगर स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट, यू कैन आस्क मी।
लेकिन क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, आपको ये दिया हुआ मिलेगा रुपीस, जो आपकी मनी इनकम है। मनी इनकम के 2 या 3 तरीके से हो सकते हैं, वो बोल सकता है आपको, ठीक है, कि राम हैज 60 रुपीज ओनली, 60 की जगह 90 हो जाएगा, 90 की जगह 50 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसी हिसाब से आपको यहाँ पे लास्ट में मैच करना रहेगा। यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ पे 90 हो जाएगा, ठीक है ना। बिस्किट एंड मैगी, बिस्किट एंड मैगी की जगह हो सकता है फॉर एग्जाम्पल रोटी एंड नान, कुछ भी हो सकता है यार, कोई भी जो कंजम्पशन की चीज है, जो एक इंसान कंज्यूम करता है, ठीक है, वो हो जाएगा ना। उसके बाद ऑब्वियसली सीधी सी बात है, मैगी दे रखी है या बिस्किट दे रखा है, तो व्हाट यू नीड नेक्स्ट, द प्राइस, प्राइस ऑफ मैगी एंड प्राइस ऑफ बिस्किट, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये यहां तक यूनिट MUX एंड MUY आपको दी हुई मिलेंगी, अदरवाइज यू विल हैव टू हाइपोथेटिकली अज्यूम इट, सिंपल। उसमें क्या क्या है, आपने यहाँ पे लेट्स सी ये आपको दी हुई मिली है, ये दिया हुआ मिला है 6 यूनिट। अब एक और बात है, सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप लोगों ने ढंग से स्टडी किया हुआ है, अगर आप लोगों ने स्टेप वाइज स्टडी किया हुआ है, तो EMU से पहले क्या आता है, DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से कि जो अपनी मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी वेन्स या गोज डाउन, डिक्लाइंस एज वी कंज्यूम मोर यूनिट्स, ठीक है। तो उसी का एग्जांपल है ये, 2 ली 100 से 90 हो गई, 3 ली 80 हो गई, 4 ली 70 होगी। उसी तरीके से ये शुरू हुई 35 से, ये शुरू हुई आपकी इट विल कम डाउन ना, तो वो हाइपोथेटिकली नीचे आ रही है, यहां पे आ गई ये। उसके बाद यहां से आपका काम शुरू होता है, सिंपल है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको निकालनी है यूटिलिटी पर रुपी। अब आपको यूटिलिटी पर रुपीज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है, MUX डिवाइडेड बाई PX। X रिप्रेजेंट हेयर द गुड्स, अगर वो Y की पूछ रहा है तो वहां पे Y कर देंगे हम, सिंपल। कंडीशंस वही फुलफिल होंगी बच्चे, सिंपल बात है। जो भी कंडीशंस है ना, जो दी हुई कंडीशंस है, तरीका वही है। कई बार आपने देखा है ना, जो बुक में जो डाटा दिया हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ जो होता है बड़ा सही बनता है, लेकिन हम जो डाटा अज्यूम कर लेते हैं वो ऐसे बन जाता है टेढ़ा मेढ़ा। उसका रीजन ये है कि वो उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो एग्जाम्पल देने के लिए, ताकि आप लोगों को जो अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा रहा हूं, आपका तरीका सेम है, तरीका सेम है, और एग्जाम में ऐसा ही डाटा दिया हुआ मिलेगा जिससे आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिले। दे डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, बट व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, टू गेट यू पीपल ऑन ए सॉल्यूशन, राइट। क्या कभी कोई ऐसा, कभी आपने क्वेश्चन देखा है जो जिसका कोई उत्तर ही ना निकलता, कोई आंसर ही ना निकलता हो? नहीं, वो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। एंड आउटपुट वाला मैं दोबारा नहीं बताऊंगा बच्चे। गौरव, यू आर स्लीपिंग और व्हाट? 4 बार रिपीट कर चुका हूं यार। क्या समझ में नहीं आया आउटपुट में, मुझे बताओ एक बार जरा, क्या समझ में नहीं आया आपको आउटपुट में? गौरव जी, क्या समझ में नहीं आया आपको आउटपुट में, मुझे ये बताइए आप। इक्वेशन में पुट कैसे करें? अरे पुट कैसे करना है, सिंपल यार। पहली इक्वेशन क्या बनी थी हमारी, देखो मेरी बात सुनो। ये पहली पहली जहां पे जो इक्वल थी, यहां पे 7 और 7, दो चीजें इक्वल हुई पहले, सबसे पहले 7 इक्वल हुआ। अब 7 कहां पे इक्वल हुआ है, 7 इक्वल हुआ है आपका x की कितनी यूनिट है वहां पे, 4। तो ये क्या हो गया, 4x प्लस में y की कितनी यूनिट है, 7 कहां है y पे, 1। तो हम एक एक जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं या जो XYZ होते हैं उनके आगे 1 लिखते नहीं, तो y हो गया, ठीक है।
ये ऐसे पुट करना है, इसको इक्वल टू हमने कर दिया क्वेश्चन मार्क। भाई पता करेंगे ना क्या ये 60 के इक्वल आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, दूसरा जो इक्वेशन है, काइंडली स्टॉप मैसेजिंग यार। इसमें हमें ये भी निकालना होता है 1 पॉइंट वेयर, और मैं क्या समझाने लग रहा हूं बच्चे तुम्हें इतनी देर से, क्या समझाने लग रहा हूं मैं सम्यक? आर यू स्लीपिंग और व्हाट? 1 घंटे से मैं तुम्हें ये बताने लग रहा हूं कि ये पूछा जाएगा कि किस पॉइंट पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। 54 मिनट जाने के बाद तुम मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि ये बताना होता है हमें। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा बच्चों कि एक कंज्यूमर के पास 60 रुपए हैं, ही वॉन्ट्स टू बाई मैगी एंड बिस्किट, जिसका प्राइस 10 रुपए और 5 रुपए है। ठीक है, 6 यूनिट तक की उनकी MUX एंड MUI की टेबल दे दी जाएगी, एंड दे आस्क यू काइंडली फाइंड द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वेयर ही विल फाइंड द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। एंड अगर ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वर्ड ना भी दिया मिले तो यू शुड नो कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। A consumer equilibrium is this, a point where he or she is getting maximum satisfaction. As simple as that. Stand in front of mirror and ask yourself, 1 घंटे में कितनी कितनी बार समझाता हूं मैं आप लोगों को चीजें ये, एंड स्टिल ऑल क्लियर। कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को, या तो तुम सो रहे हो या मुझे पढ़ाना नहीं आता है। कोई रॉकेट साइंस है इसमें? 10 को 4 से गुणा नहीं कर सकते, 10 को 5 से गुणा नहीं कर सकते। दो कंडीशन जब बता दी मैंने, MUX इक्वल टू MUX डिवाइडेड बाई PX शुड बी इक्वल टू MUI डिवाइडेड बाई PY। ये समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? ये लिंक उन लोगों के लिए, इंक्लूडिंग रोहन, जिनके लिए अटेंडेंस ज्यादा जरूरी है। मार्क अटेंडेंस एंड लीव। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन यू पीपल। जिनके लिए कंडीशन से जरूरी, क्वेश्चन से जरूरी अटेंडेंस है, अटेंडेंस लगाए एंड लीव। टाइम हो गया आपका क्लास का। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ यार, 1 हफ्ते से ये चीज आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ रही। कैसे कैसे होगा ये सब अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग? और एग्जाम में आता है, ये पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। और कल से मेरी बात सुनिए, कल से जो भी मेरी क्लास का टाइम होगा, लेट्स से 9 बजे है तो 8:50 पे मैं क्लास में आपको अंदर देखना चाहता हूं, इन नॉट इन वेटिंग रूम, तभी जाके क्लियर हो पाएगा। और थोड़ा खुद भी अपना दिमाग लगाया करो, ये नहीं होता कि हर चीज पे ठीक है सर, ठीक है सर, लास्ट के 5 मिनट रहती हैं सर, ये पूछना होता है तुम्हें। अब पता चला ये क्या पढ़ रहे हैं हम 3 दिन से, 1 हफ्ते से। इफ यू डोंट नो what we are studying, so what's the benefit of attending the class?
बच्चों 5-5 बार बताता हूं मैं आप लोगों को, और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट आस्क योरसेल्फ के क्या आप अपना 100% दे रहे हो? 9:20 तक तो आप लोग क्लास में इन कर रहे होते हो यार। मैं हर बार 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले क्लास में आता हूं ताकि आप लोगों का पीरियड जल्दी शुरू हो सके, ताकि हमें टाइम मिल सके। एंड अगर आप लोग अभी भी अगर कुछ यू नो इसको इजीली ले रहे हो तो यू कैन डू, आई डोंट माइंड। एंड मेरी तरफ से ये डन है टॉपिक। किसी को कोई दिक्कत हो तो स्टिल कैन आस्क मी। आई हैव नेवर रिफ्यूज टू आंसर यू पीपल। 11-11 बजे भी मैं रात को रिप्लाई करता हूं। दो दो हेडिंग मैंने आज कवर करवाने की सोची थी।